कि क्या हालत है। आप अपने बारे में सोचिए, अपने हाथ, एक बार अपने हाथों को देखिएगा, ठीक है, वो कितनी कोमल है ना, कितनी खूबसूरत है। उसके साथ अगर ये हो जाए, मेरे से आप फ़ोटो मांग लीजिए, मेरे से नहीं कांटेक्ट हो पाता है तो मीडिया वाले से मांग लीजिए, और फिर देखिए और फिर एहसास कीजिए, आप दौड़े चले आएंगे। जैसे कल का फ्यूचर है, हम भी जॉब करने के लिए बाहर जा सकते, कब तक इसके साथ रहेंगे? अभी जो था हम थे साथ में, आगे नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास, आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। जैसे कि हम अभी भी पटना में बने हुए हैं, जहां एक लड़की का हाथ कटा है, चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है। इस मामले को उनकी लायर उनकी मदद कर रही हैं। हम सीधा ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा हम उनके लायर से बात करेंगे कि इस मामले को कैसे देख रही हैं। मैडम, स्वागत है मेरे चैनल आपका। नमस्ते, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यूपी से यहाँ तक आए हैं इस बच्ची की आवाज़ बनने के लिए। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपम कुमारी है और अर्निका राजेश्वरी, आप दोनों बोल सकते हैं, रूपम भी और अर्निका भी। रूपम जी, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, कितनी मदद कर पा रहे हैं इस परिवार का? देखिए, मैं हर तरीके से मदद कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऊपर से बर्डन आ सकता है, केस वापस ले लो, इसलिए मैंने पहले ही कमान छोड़ दी। हर जगह मैंने पहले कंप्लेन दायर किया है। अच्छा। जैसे आपको NHRC हो गया, फिर आपको नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, और फिर आपका स्टेट लेवल पे जो है उसको, फिर SSP को, हर तरीके से मतलब मैंने पहले कंप्लेन दायर किया, ताकि कंप्लेन क्या होगा, वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन केस अगर हम लोग दर्ज किया और कहीं इनके जो परिजन है उनको दबाव आया, अगर ये लोग गलती से भी ले लिए, तो यहाँ से मैंने सोचा है कि पहले कंप्लेन दायर करती हूँ, क्योंकि वहाँ तो FIR लिया नहीं, सरकारी दामाद लोग जो बैठा हुआ था। तो ये बताएं कि अस्पताल की तरफ से कुछ इस तरह आया कि इनकी मदद के लिए या कुछ सहयोग करने के लिए कुछ आया, या आप लोगों के पास कुछ ऐसा आया कि आप लोग रुक जाइए, जो है मामले को आगे मत बढ़ाइए? देखिए, ये आया है, वाकई आया है, लेकिन कब? जब मीडिया में उछली है बात, तब उनको दिखा कि अरे अब तो इसमें बिहार की शेरनी उतर चुकी है काले कोट में, जो कि अभी बस पढ़ाई कर रही है, उसमें इतना जुनून है भाई। तो अब ये खड़ी हो गई है, तो यानी अब तो नहीं वापस हो पाएगा कुछ भी, तो जल्दी जल्दी इसको दबाव डालो। और जब देखा कि मीडिया वाला आ रहा है, जल्दी जल्दी कि आप प्लीज़ मान जाइए ना, मतलब होता है ना, मछली की तरह छटपट 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 हो रहा है बस। जैसा कि इनकी लायर इतनी तेज हैं कि इस मामले को वो एकदम फ्रंट में है, मीडिया में भी छाई हुई हैं। इनके सक्रियता से अब उधर घबराहट बन गई है, अस्पताल की तरफ से घबराहट बन गई है, और वो अपनी तरफ से प्रयास भी करेंगे कि इनको किसी तरह मिलाया जाए, लेकिन ये अपने मिशन पे लगी हुई हैं। अच्छा मैम, ये बताएं कि अस्पताल की तरफ से या कुछ और वकीलों की तरफ से ये आ रहा है कि इसको एक्सीडेंट का रूप दिखाया जा रहा है, तो इस तरह की घटना घट सकती है, उनके बचाव में कुछ वकील उतरे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था उसमें मैंने ये बात रखा था कि डिफेंड लेंगे, तो वाकई उनका पैसा है ना, मैं उनके पैसे की काफ़ी इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं भी उस जगह पे हूँ, है ना, और जा रही हूँ, तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, और वो डिफेंड लेंगे क्योंकि उनका पैसा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस पे बता दूं, इस पे मैं बताऊं कि डिफेंड लेना तो है, आप ले लीजिए, लेकिन IPC सेक्शन 80 के अंदर एक्सीडेंट आता है। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंशन नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी है, ठीक, उसमें ये होता है। तो यहाँ इंटेंशन भी है और एक्शन भी है ना। और वो लॉयर मेरा बात को सुन भी रहे होंगे, मेरी बातों को, तो इसमें यानी मेंस रिया भी है और एक्ट्रेस रिया भी है ना। तो मेंस रिया कैसे है और एक्ट्रेस रिया कैसे है? एक्ट्रेस रिया है कि उसमें सुई वो डाल चुके हैं। मेंस रिया कैसे है? जब ये इनको बोला गया, रोशनी जी को, कि नीडल लेकर आइए, सुई, तो बड़ी वाली सुई लेकर आइए, बड़ी वाली दीदी को बोला गया कि सुई लेकर आइए, तो ये गई नीचे लाने इनकी दीदी, तो उसी बीच उस कमरे में कोई नहीं था, ना डॉक्टर था, ना उनके परिजन थे, और बस वो नर्स थी, और उस बीच वो जो है सुई लगा दिए। जब उनके आने पे वो पूछी कि सुई, ये दाग क्या चीज़ का है? दाग हो गया था तुरंत, दाग क्या चीज़ का है, आप किस चीज़ का सुई लगा दी? तो पता नहीं उन्होंने क्या दलीलें दी। उसके बाद ये फिर डॉक्टर के पास गए ये लोग कि चलिए ना, बहुत मेरी बहन दर्द से कराह रही हैं, समझे। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर नहीं उठे, सो रहे थे, वो अपनी नींद में मगन थे, लेकिन वो भूल गए थे कि उन्होंने शपथ ली थी जब वो डॉक्टर बन रहे थे, और उन शपथ को ही याद दिलाने के लिए भगवान ने शायद मुझे भेजा कि सबको याद दिला दो कि शपथ लिया था उन्होंने जब वो डॉक्टर बन रहे थे। बड़ी खुशी होगी कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, और उस नर्स को बड़ी खुशी होगी कि मैं नर्स बन रही हूँ, लेकिन वो भूल गई। कानून बहुत बड़ा भगवान है, और भगवान खुद तो है ही, विजुअल और इनविजुअल दोनों रूप में।
तो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, संभल जाओ तुम लोग। अच्छा मैडम, इसको आप कैसे लापरवाही में मान सकती हैं? जो वकील कह रहे हैं ये भी बात तो सही हो सकती है कि डॉक्टर जो है अपनी तरफ से प्रयास करता है, मरीज की मौत भी हो जाती है, डॉक्टर ने अपने स्तर से प्रयास किया होगा, आप इसको कैसे मानती हैं कि बहुत बड़ी चूक है? कैसे बोलो? एग्जैक्टली, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि चूक हो सकती है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मैंने इनसे ये सारी सवाल कर रखे हैं, तो इन्होंने बताया, मैं भी बताई ना आपके माध्यम से, कि वो कोई नहीं था, कंसेंट भी नहीं लिया, सुई भोंक दी डॉक्टर के कहने पे। अरे जब तुमको जब भोंकने नहीं आता है तो तुम नस में ना भोंक के तुम यहाँ क्यों? और टाइट बांधी थी, जैसे कि जब सुई भोंकते हैं तो टाइट बंधाता है, लेकिन जैसा ही वो हुआ तुरंत खुल जाता है। हम लोगों ने भी कोविड का लिया है सुई, बाकी सब। मैं तो सुई से बहुत डरती हूँ भाई, अब तो और पता नहीं कितना डरूंगी, बाप रे बाप। भैया महावीर आरोग्य संस्थान हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसे मत डराओ, नहीं तो पता चला कि मैं से ही ऊपर चली गई सुई लेने से तो 100 बार डरूंगी। देखिए, एक लायर भी डर जा रहे हैं जो दूसरे को न्याय दिलाएंगी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है मैडम कि इस तरह जो मामले आ जाते हैं, इसमें चिकित्सकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं उनके लिए ये कहूँगी कि देखिए, आपको भी दूसरा भगवान माना जाता है, ठीक है। आप जब शपथ लेते हैं उस टाइम क्या शपथ लेते हैं कि मैं अपने मरीजों की दिन रात सेवा करूँगा निस्वार्थ, तो आप उनको भूल गए। और नहीं, सब नहीं होते, बताइए ना, एक की वजह से सब बदनाम है। उसी हॉस्पिटल में कई डॉक्टर ऐसे हैं जो मुझे जानकारी मिली कि काफ़ी अच्छे से इलाज करते हैं उसी हॉस्पिटल में, और वही देखिए, इनकी लापरवाही। हमको रात को सोना है, मैंने 2 रीज़न इसका निष्कर्ष निकाला है, 2 रीज़न हो सकते हैं। रात का समय था तो मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे नहीं इलाज करना, या तो आजकल ट्रेंडिंग तो सब जानते हैं मोबाइल, जन्म के बच्चा खड़ा नहीं हुआ कि मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल भी इसका रीज़न हो सकता है कि मोबाइल चला रही होंगी। और होता है ना, जब हम कोई मूवी देखते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ ना कभी कभी, मेरे साथ होता है, एग्जाम के टाइम हो जाता है तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अच्छा रील्स बना लेती हूँ, अच्छा उसके अब फिर क्या देखती हूँ, 8 बजा 10 बज गया, कल एग्ज़ाम है, होता है ना, मोबाइल का ये रीज़न है। अब उनका क्या होगा, यही हुआ होगा। ये इनका कहना है, इनके लायर हैं कि हो सकता है कि मोबाइल देखने में व्यस्त रही हों, ये लापरवाही। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप इतना सक्रिय हैं, मीडिया में खबरें खूब चल रही हैं, उसके बाद भी प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक, बड़ा सवाल है, राजनीतिक दबाव तो नहीं हो सकता, या इनका और भी ये लोग, इनकी पकड़ अच्छी हो सकती है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा, जबकि आप सक्रिय हैं, मीडिया में खबरें खूब चल रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैंने सारे कंप्लेंट्स दायर कर रखे हैं, है ना, और मीडिया में ये बात सही है कि लगातार जब चल रही है तो आखिर क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री सामने खुद आए? आखिर क्यों? कुछ एनजीओ ये बोल रही है कि वहाँ तुम जाओ, मैंने मना किया इन लोगों को, आप क्यों जाइएगा, आप क्यों भटकिएगा, आपने क्राइम किया है, जो क्राइम किया वो आए गिड़गिड़ाने यहाँ, हम क्यों जाएं किसी के पास? और स्वास्थ्य मंत्री जी, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, आप आके एक बार देखिए इसको कि क्या हालत है। आप अपने बारे में सोचिए, अपने हाथ, एक बार अपने हाथों को देखिएगा, ठीक है, वो कितनी कोमल है ना, कितनी खूबसूरत है। उसके साथ अगर ये हो जाए, मेरे से आप फोटो मांग लीजिए, मेरे से नहीं कांटेक्ट हो पाता है तो मीडिया वाले से मांग लीजिए, और फिर देखिए और फिर एहसास कीजिए, आप दौड़े चले आएंगे जैसे मैं आई हूँ। अच्छा, अस्पताल पे कैसी कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? देखिए, ये हॉस्पिटल नेग्लिजेंस के अंदर आता है, ठीक है, और ये आता है IPC के सेक्शन 304A में, तो उसमें आता है डेथ में भी, तो इसके लाइफ के साथ खेला गया है। राइट टू लाइफ सबके पास है, तो इसके राइट के साथ खेला गया, लाइफ टू लॉस हुआ है इसको, इसका हाथ जाना, ये अगर हिम्मत नहीं बांधती तो कुछ भी हो सकता था। मैडम, एक सवाल और हमारा है, क्या अस्पताल की तरफ से इनको कुछ मदद दी जाए या कुछ और इस तरह किया जाए जिससे आप लोग ये मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या मतलब किस तरह की मदद हो जाए तो? देखिए, हो सकता है मे बी, लेकिन क्या ही कहूँ, मुझे ये लगता है इनके परिजन जो बोल रहे हैं, मुझे क्या लगता है इनके परिजन यही बोल रहे हैं कि ठीक है, मदद मिल जाएगी। आज इसको मदद मिल गई, ठीक, कल को कोई और भी शिकार हो सकता है, तो उनको कार्रवाई, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? देखिए, सही में वकील साहब का ये कहना है, लायर का, कि इस तरह जो है कार्रवाई जो है होनी चाहिए, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। अच्छा, मेरे साथ एक और बच्ची है जो इस घटना में इस पीड़िता रेखा के साथ लगातार बनी रही, घटना को देखती रही, परेशानी झेलती रही। हम उससे एक सवाल पूछेंगे कि थोड़ा सा रेखा गया हो आप, जो है रेखा, ये कहाँ चूक हो गई? आप तो साथ थी, थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा।
उस समय बड़ी वाली दीदी थी हॉस्पिटल में हमारी, तो उनको बोला गया कि आप नेडिल लेकर के नीचे से आइए, नेडिल के द्वारा ही हम इंजेक्शन लगाएंगे। जब उनको नेडिल के द्वारा ही इंजेक्शन लगाना था तो वो थोड़ा देर वेट नहीं कर सकती थी, वो बिना नेडिल के द्वारा ही इंजेक्शन लगा दी, जिसमें मेरी उसमें बड़ी वाली दीदी को नीचे भेजा गया था। जैसे वो नीचे से ऊपर आती है, देख रही है कि ये पूरा दर्द में छटपट कर रही हैं। अब 5 इंजेक्शन लगाते ही 5 मिनट में दर्द होने लगा और 10 मिनट में कलर चेंज होना शुरू हो गया। फिर हम लोग यहाँ से गए वहाँ हॉस्पिटल, क्योंकि रात में हम भी घर आ गए थे। फिर वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद डॉक्टर को भी रिक्वेस्ट किए कि सर एक बार चलकर देख लीजिए आप, लेकिन वो डॉक्टर 2 इंजेक्शन ऑर्डर कर दिए नर्स को देने के लिए कि 2 इंजेक्शन दे दो, दर्द आराम हो जाएगा आधे घंटे में। आधे घंटे का तो पता नहीं, रात भर नर्स बदतमीजी से बात की, डॉक्टर देखने नहीं आए। वो रात कितना काल भरा बीता है ना, वो हम जानते हैं। फिर सुबह शाम में IGMS हम लोग को भेज दिया गया कि वहाँ पे सब सुविधा है, जाओ कुछ नहीं करना है तुम लोग को। वहाँ पे गए तो पता चला कि महावीर से ऐसा कोई फ़ोन ही नहीं गया है हॉस्पिटल वाले को। अच्छा ये बताएं, मान लीजिए तो घटना हो गई तो कैसी मदद यदि मिल जाए तो क्या क्या मांग है आप लोगों की? देखिए मांग मैंने अभी बताया ना कि सरकारी नौकरी और मुआवजा। अभी जैसा इसने बताया कि 5 मिनट के अंदर हुआ, तो वकील साहब मैं आपको बता दूं, जो आप डिफेंड ले रहे हैं एक्सीडेंट का, तो बताइए 5 मिनट में ही कैसे ये हो गया? दर्द होने लगा, काले पड़ने लगे हाथ, ये 5 मिनट में होता है एक्सीडेंट की वजह से? हाँ, एक्सीडेंट में भी ना, कोई एक्सीडेंट करता है रोड पर भी तो 12 घंटा, अगर ज़्यादा हुआ तो ऑन द स्पॉट मरता है, लेकिन एक्सीडेंट रहा तो लंबे ड्यूरेशन भी चल सकते हैं, 7 घंटा 8 घंटा, ज़्यादा ब्लड बह गया तब, तो ये सब एक्सीडेंट होता है। और ये भी हो सकता है कि अचानक गलती से सुई दे दिए, कुछ वैसा हो गया, लेकिन यहाँ तो इंटेंशनली दिख रहा है सारा कुछ। कैसा मदद चाहती हैं अस्पताल से आप लोग? हम तो यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा मदद करे कि इसका, अब तो ज़िंदगी संवारना मुश्किल है, लेकिन ऐसा करे कि इसका ज़िंदगी कट जाए, क्योंकि हम भी कब तक रहेंगे? हम अभी हैं, जैसा कि ये बोलें कि मेरा भी तो कल का फ्यूचर है, हम भी जॉब करने के लिए बाहर जा सकते, कब तक इसके साथ रहेंगे? अभी जो था हम थे साथ में, आगे का क्या? आप लोग नौकरी वोकरी चाहते हैं? जी, जॉब अगर इसको मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी इसके लिए। जैसा कि ये बातें सामने आ रही हैं कि परिजन चाहते हैं कि रेखा को अस्पताल द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाए, नौकरी भी दी जाए, जिससे इसका जीवन सुखमय से बीत सके। अब तो घटना इसके साथ हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।